Good morning, students. Today we are going to read next page of our lesson, Prominent Indians. Go to the page number 141. On the top of a page, you can find some freedom fighters' names. हम आज कुछ अपनी फ्रीडम फाइटर्स यानी कि जो स्वतंत्रता के लड़ाई में लड़ रहे थे उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे. रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ करेजस क्वीन ऑफ झांसी. रानी लक्ष्मीबाई झांसी की एक बहुत ही करेजस यानी कि बहुत ही हिम्मत वाली रानी थी. एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर की लीडर भी थी. जब ये स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी तभी इन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था. शी फॉट bravely against a huge British army to rebel against their unjust rule in India. उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी ह्यूज ब्रिटिश आर्मी, एक बहुत बड़ी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ. किस लिए उन्होंने रिबेल किया था? उन्होंने अंग्रेजों की नाइंसाफी के खिलाफ अब अपनी आवाज उठाई थी. रानी लक्ष्मीबाई proved that women are as strong and capable in warfare as men. रानी लक्ष्मीबाई ने ये प्रूव कर दिया था यानी कि ये साबित कर दिया था कि जो औरतें हैं वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, केपेबल यानी कि काबिल हैं लड़ाई के मैदान में जितने की आदमी हैं. मोहनदास करमचंद गांधी. ये हमारे महात्मा गांधी, बापू, कई नामों से हम इनको जानते हैं. उनका ये पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. Used the principles of non-violence and truth to oppose the British rule. मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का एक ही सूत्र था, प्रिंसिपल एक ही सूत्र था, वो था नॉन वायलेंस यानी कि बिना लड़ाई झगड़ा के साथ, अहिंसा के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए, आज़ादी की लड़ाई को. एंड ट्रुथ टू अपोज द ब्रिटिश रूल, और सच्चाई के साथ ब्रिटिश रूल के सामने डटे रहो. In 1930 he carried out the Dandi March to protest against the salt tax imposed by the British by making salt himself. 1930 में उन्होंने एक डांडी मार्च किया. डांडी मार्च का मतलब होता है उन्होंने एक पैदल यात्रा की जिसका नाम रखा गया डांडी मार्च, और उसके साथ उसमें बहुत सारे सहयोगी थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया. प्रोटेस्ट यानी कि विरोध जताया जो सॉल्ट टैक्स यानी नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ ये डांडी मार्च की गई थी. और इसका इन्होंने क्या रिजल्ट किया? रिजल्ट ये किया कि अब हिंदुस्तानी जो हैं वो अपना नमक खुद बनाएंगे बजाय सॉल्ट का बहुत ज़्यादा टैक्स अंग्रेज़ों को देने के. He was also put in prison many times, but he carried on with his struggle. उनको बहुत बार जेल में डाला गया इस आज़ादी की लड़ाई में, पर फिर भी वो कैरिड ऑन यानी कि आगे बढ़ते रहे विद हिज स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल के. स्ट्रगल क्या था? स्ट्रगल था देश को आज़ाद कराना. सरोजनी नायडू, also known as the Nightingale of India, was an Indian independence activist and a poet. सरोजनी नायडू को एक निकनेम दिया गया था, नाइटिंगेल. निकनेम हम उसको कहते हैं जो प्यार से दिया हुआ नाम होता है. वैसे नाइटिंगेल जो एक चिड़िया है का नाम है जो बहुत सुरीला गाती है. वो इंडियन इंडिपेंडेंस की भी बहुत एक्टिविस्ट थी यानी कि उसमें बहुत सहयोग करती थी, भाग लेती थी, और वो एक पोएट भी थी यानी कवियत्री, वो पोएम्स लिखती थी. शी वर्कड विद गांधी जी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्होंने गांधी जी के साथ मिलके बहुत काम किया अंग्रेज़ों के खिलाफ. जो भी मोर्चे सम्मेलन हुए उसमें उन्होंने अपना भाग लिया. नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट भी सरोजनी नायडू बनी. एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका जो फॉर्मेशन था उसमें भी उन्होंने अपना सहयोग दिया, कंट्रीब्यूट किया यानी कि भाग लिया. For today, this much only, students. Next time also again we are going to read some more freedom fighters. आज के लिए इतना ही. अगली बार हम और कुछ freedom fighters के बारे में जानेंगे.